हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और हेल्थ और लिटरेसी रेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं कि वहां की जो पॉपुलेशन है किस टाइप की एक्टिविटीज में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी टाइप की एक्टिविटीज। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं लिटरेसी रेट से। लिटरेसी रेट क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन में कितनी परसेंट जो पीपल हैं वो लिटरेट हैं, वो उस कंट्री का लिटरेसी रेट कहलाता है। अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है इट इज 73%। इस 73% में मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है उन दोनों में काफी डिफरेंस है। मेल का लिटरेसी रेट इंडिया में 2011 के सेंसस के अनुसार इट वाज 80.9%, जबकि जो फीमेल का लिटरेसी रेट है इट इज 64.6%। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, इंडिया के अंदर जो मेल्स हैं यानी कि जो बॉयज हैं उनकी एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि फीमेल या गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ हम कम ध्यान देते हैं। अब लिटरेसी रेट के बाद हमें पता होना चाहिए कि लिटरेसी रेट होता क्या है। लिटरेसी रेट यानी कि जो लिटरेट पर्सन है उनका परसेंटेज ज्यादा है तो लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। तो हमें एक डेफिनेशन और जाननी होगी कि लिटरेट पर्सन कौन है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 7 इयर्स या उससे ज्यादा है हम उसको लिटरेट पर्सन बोलते हैं। और यह किसी भी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हम लिटरेसी रेट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं वह कंट्री कितना डेवलप्ड है। ए पर्सन एज 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। कोई भी व्यक्ति 7 साल से या उससे बड़ा जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, उसको हम लिटरेट पर्सन बोलते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है क्योंकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं किसी भी कंट्री के, वो केवल एक लिटरेट पॉपुलेशन ही उसको कैरी आउट कर सकती है। अब हम देखते हैं लिटरेसी रेट के बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अभी जूम करके देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम देखते हैं जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटी। पहली कंडीशन तो ये है जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज करती है, कितने सेकेंडरी और कितनी पॉपुलेशन टर्सरी एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करती है। तो पहली कंडीशन देखते हैं इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है? जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होने चाहिए, उससे हमें पता चलता है वह कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस इज रेफर टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है किस टाइप की एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज करती है या कौन सी एक्टिविटीज को अपनाती है उसको कहते हैं उस कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में सेकेंडरी और टर्सरी टाइप की एक्टिविटीज को लोग ज्यादा अपनाते हैं या करते हैं एज कंपेयर टू इंडिया। दैट्स व्हाई द यूरोपियन कंट्रीज आर मच डेवलप्ड देन आवर कंट्री। अब इसी को आगे फर्दर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, यानी कि हम जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज हैं ऑक्यूपेशंस हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज, नंबर 2 सेकेंडरी एक्टिविटीज, नंबर 3 टर्सरी एक्टिविटीज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो सीधा नेचर से मिलता है और जितना भी प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल होता है, उसमें किसी भी तरह का हमें मॉडिफिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अगर हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्टिविटी वो बन जाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे वुड से फर्नीचर को बना दिया, वीट से फ्लोर को बना दिया, आयरन ओर से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। इसके आगे फर्दर जो एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं कौन कौन से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं।
नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है इट इज टर्सरी एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट टू एक्टिविटीज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें जितने भी लोग लगे हुए हैं उन सभी को जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले जो लोग हैं वो सारे टर्सरी एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर जनरली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एडवोकेट है वो कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो डॉक्टर है वो कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो लोगों की हेल्थ से कंसर्न उनको डायग्नोस करके उनको मेडिसिन बताता है कि आपको कौन सी एलिमेंट है, उसको कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह टीचर है, लीडर्स हैं, डॉक्टर हैं, और ट्रांसपोर्ट में जितने भी बस ड्राइवर, कंडक्टर और कॉल सेंटर में काम करने वाले, ये सारे टर्सरी एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी टाइप की एक्टिविटीज करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इसके अंदर जो हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर 64% जो इसकी पॉपुलेशन लगी हुई है, और यूएसए के अंदर केवल 4%, केवल 4% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए अपने से कितना आगे जा चुका है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी जो सेक्टर में जो लोग हैं उन्होंने उन एक्टिविटीज को करना छोड़ दिया, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो अर्निंग है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो करने वाली जो पॉपुलेशन है इट इज 64%। सेकेंडरी जो सेक्टर के अंदर जो लोग लगे हैं एक्टिविटीज को अपनाते हैं दे आर 13%। जो टर्सरी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर जो लोग हैं दे आर 20%। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर शिफ्ट देखने को मिलता है इन द टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि जो प्राइमरी टाइप की जो एक्टिविटीज थी लोग उनको छोड़कर सेकेंडरी और टर्सरी टाइप की एक्टिविटीज को करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ क्या है? किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन हेल्थी है तो सीधी सी बात है उस कंट्री ने मेडिकल साइंस के अंदर या दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर काफी डेवलपमेंट कर ली है, और वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता है या होता है। इंडिया के अंदर हमने कुछ डेवलपमेंट की है और कुछ करनी बाकी है, इसी को स्टडी करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी कि जो हेल्थ है ये बताता है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हेल्थ अच्छी है लोगों की तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हेल्थ थोड़ी कम है, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात देखें तो वहां पर जो लोग हैं कम हेल्दी है, तो कम हेल्दी है तो सीधी सी बात है जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां की जो डेवलपमेंट है वो भी काफी कम है। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। सस्टेन का मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए। हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी जो हेल्थ है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कैसे आती है। जो डेथ रेट जो 1951 के अंदर 1000 व्यक्तियों के पीछे 25 डेथ्स होती थी 1951 में, जो अब घटकर 2011 के अंदर ये केवल 7.2% रह गई, यानी कि हमने कुछ डेथ्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगला देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक आदमी अपने जीवन काल में एवरेज कितने वर्षों तक जिंदा रहता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। 1951 के अंदर जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इट वाज 36.7 ईयर्स, जो अब बढ़कर 2012 के अंदर 67.9 ईयर्स हो गई। यानी कि हमने डेथ को भी कंट्रोल किया है, हमने एवरेज लाइफ को भी बढ़ा दिया है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हुआ इंप्रूवमेंट के कारण। किस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है? ये इंप्रूवमेंट हुई है पब्लिक हेल्थ के अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मेडिकल रिसर्च एक्सेट्रा। यानी कि हमने लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए हॉस्पिटल्स, मेडिसिन वगैरह बनाए हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिसर्च है वो काफी अच्छी हुई है। ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब हमने उसको पॉसिबल कर लिया है। जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर भी काफी रिसर्च हुई है, इसीलिए इंडिया की जो हेल्थ है वो काफी इंप्रूव है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, या हम कह सकते हैं यूएसए है, इन कंट्रीज ने इंप्रूवमेंट कर ली है। अभी हमने करनी बाकी है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। नीड, अभी भी हमें कुछ चीजों में इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर
इंडिया की जो पॉपुलेशन है सभी लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, इसको करना बाकी है। माल न्यूट्रिशन जो इंडिया की जो लोग डाइट लेते हैं उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है यहाँ के लोगों की। इंडिया में जो डाइट प्रॉब्लम है इसको भी इंप्रूवमेंट करने की अभी जरूरत है। सैनिटेशन का मतलब जो हमारे घरों में पानी आता है या सीवर का पानी वेस्ट जाता है इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट होना बाकी है। हम कई बार देखते हैं गलियों में पानी भरा हुआ है, कुछ जगह तो हमने इसको अचीव कर लिया और कुछ जगह करना बाकी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे कि इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हो, लोगों की हेल्थ कंडीशन अच्छी हो और साथ में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का उसमें भी चेंज देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।